इमरान सीरीज खतरनाक ढलान पार्ट 4। वो घने जंगल में दाखिल हो चुके थे। निकोलस ने इन दोनों का साथ नहीं छोड़ा था। तुम्हारा दम गनीमत है, इसने इमरान से कहा, वरना खुद को इस हैसियत में पाने के बाद से डर रहा था कहीं ऐसे शिकारियों से मतभेद ना हो जाए जो मेरी ज़बान ना समझते हों और मुझे जान से ही मार दें। लेकिन मेरी खुशकिस्मती बस अब किस तरह इस बात को छुपाए रखना पड़ेगा कि तुम इंग्लिश में बोल और समझ सकते हो। किससे छुपाए रखना पड़ेगा? इमरान ने पूछा। इन दोनों सफ़ेद फार्म लड़कियों से जो इस जंगल में मौजूद हैं। वो जानती हैं मैंने इन्हें पागल हो जाने से बचाया था, वरना वो हम स्याह फार्म जानवरों को देख कर ही दहशत ज़दा हो गई थी। तुम दोनों तो बहुत समझदार हो, निकोलस बोला। अब तुम मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ इन्होंने रेशों के जाल बिछा रखे हैं। बहुत बड़ा जंगल है, कई दिन लग जाएंगे। तुम इसकी परवाह मत करो, कम से कम पहाड़ पर से तो मेरी निगरानी ज़रूर की जाएगी। तुम्हारे बयान के मुताबिक निगरानी हम सबों की होती रहती है। अगर इन्होंने इन जगहों की निशानदेही करते देख लिया तो शुभ में मुब्तला हो जाएंगे। अभी तक तो लिज़ा यही समझती है तुम में से कोई भी शिकराली के अलावा और कोई ज़ुबान बोल और समझ नहीं सकता। क्या हमारी आवाज़ें भी सुनी जा सकती हैं वहाँ? नहीं, इसका इंतज़ाम वो नहीं कर सके। अलबत्ता बाद मुकामात पर कैमरे पोशीदा हैं। तुम्हें इल्म है इन मुकामात का? हाँ मुझे इल्म है, इसलिए इतनी एहतियात बरत रहा हूँ ताकि ऑपरेशन रूम में ना देखा सकूँ। इमरान कुछ देर खामोश रहकर बोला, सवाल तो ये है अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे सिर्फ एक ही फिक्र है, क्या दोबारा आदमी बन सकूंगा या इसी हाल में मरना पड़ेगा? निकोलस ने कहा, बड़ी घटिया फिक्र लाक हो गई है तुम्हें। इमरान हंस कर बोला, आदमी होने की ऐसे तुमने कौन सा तीर मारा होगा? क्या मतलब? बहैसियत आदमी तुम कोई शरीफ आदमी ना रहे होंगे। वैसे तो शरीफ ही आदमी था, लेकिन फौरी इश्तहाल के तहत एक बड़ा सा जुर्म सरजद हो गया था मुझसे, कत्ल, यही समझ लो। फिर तुम इन लोगों के हत्थे चढ़ गए थे। ऐसा ही हुआ। इसके बाद से पूरी तरह इन लोगों के काबू में था। जानवर भी फौरी तौर पर मुश्तहल हो जाते हैं और मंतका शऊर नहीं रखते। लिहाजा बड़े बड़े बालों में क्या बुरे हो, ना लिबास की फिक्र, ना रख रखाव का बुखार। मेरी तरह ऐश करो। तुम तो अक्लमंदों की सी बातें कर रहे हो। मुझसे कहा गया है कि शिकराली नहम विशी हैं। अवैशत के भी कुछ न कुछ अदाब होते हैं। निकोलस फिर कुछ नहीं बोला। वो चलते रहे। घोड़े साथ नहीं थे। इन्हें एक महफूज मकाम पर बांध दिया गया था। इमरान को शहबाज और तरबदार की तलाश थी। पता नहीं वो चारों किधर निकल गए थे। हालांकि इमरान ने शहबाज को आगाह कर दिया था कि इधर उधर भटकते रहने में मजीद मुश्किलात का सामना हो सकता है, इसलिए किसी जगह महदूद ही रहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो कुछ दूर और चलते रहे। फिर शार्क ने इमरान से कहा कि वो कुछ देर आराम करना चाहता है। क्या तुम्हारा सारा जोश रुखसत हो गया है? इमरान हंस कर बोला, नहीं सब शिकन, मैं बड़ी देर तक सोना चाहता हूँ, रात नींद नहीं आई थी। अच्छा अच्छा, सो जाओ, एक बार पूरी तरह जहन नशीन कर लो, ख्वाह कुछ हो जाइए, खाल हरगिज ना उतारना। मैं समझता हूँ तुम मुझ पहले ही बता चुके हो। इमरान एक तरफ बैठ गया। निकोलस भी शायद कुछ देर आराम की सोच रहा था। इसके करीब ही बैठकर एक दरख्त के तने से टिक गया। तुम वायरलेस ऑपरेटर थे? इमरान ने इससे पूछा। इस बात में जवाब सुनकर सवाल किया, यहाँ से किस किस्म के पैगाम हेडक्वार्टर भेजे जाते हैं और वहाँ से किस नौयत की हदायत मिलती हैं? लीज़ा के अलावा और कोई नहीं जानता। पैगाम रसानी टेली प्रिंटर के ज़रिए होती है जिसके लिए कोड इस्तेमाल किया जाता है, और कोड से लीज़ा के अलावा और कोई वाकिफ़ नहीं। क्या वो टेलीविज़न कैमरे में लाश लकी हैं जो यहाँ के मनाजर पहाड़ों वाली इमारत तक पहुँचाते हैं? हाँ, वो भी लाश लकी ही हैं। इतने ज़बरदस्त अखराजात किस बड़े मकसद के असूल के लिए ही की जा सकते हैं? मुझे तो यह सख्त सब कुछ मक्स पागलपन मालूम होता है। निकोलस ने कहा, क्यों ना हम आज रात इस पहाड़ का जायजा ले जाएं? इन्हें इल्म हो जाएगा। एक मखसूस हद से गुजरने वाला परिंदा भी इनकी नज़र में आए बगैर नहीं रह सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हम वहां तक पहुंच नहीं सकेंगे। मेरा यही ख्याल है। मैंने लिज़ा को कहते सुना था, अगर कोई जानवर पहाड़ की तरफ आने की कोशिश करे तो उसे गोली मार दी जाए। कहाँ और किस फासले से, ये तो मैं नहीं जानता। फिर तो तुम्हारा वजूद ही हमारे लिए फजूल है। क्यों ना तुम्हें भून कर खा जाए? निकोलस खौफजदा हंसी के साथ बोला, मैं तो खुद को तुम्हारे साथ महफूज समझ रहा था। वहाँ रहने वालों की ज़रूरियात किस तरह पूरी होती हैं? इमरान ने इसकी बात नज़रअंदाज करके पूछा। हफ्ते में 2 बार हेलीकॉप्टर रसद लाता है। जर्द रेगिस्तान की तरफ से आता होगा, क्योंकि हमने कभी किसी हेलीकॉप्टर की आवाज़ नहीं सुनी। इधर से ही आता है। शार्क, इमरान शिकराली में बोला, जर्द रेगिस्तान तक पहुंचने के लिए यहाँ से कितनी मुसाफत तय करनी पड़ेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 150 मील। अरे हाँ, ज़रा ये तो बताओ, तुम्हारे बूढ़े अपने बालों को स्याह कैसे कर लेते हैं? जर्द स्वाद की पत्तियों से। कैसी होती हैं? जर्द रंग की पत्तियां होती हैं, इन्हें कुचल कर बालों में लगाते हैं, इससे बाल स्याह हो जाते हैं। अगर तुम इस जर्द पत्ती को अपनी उंगलियों से मसलोगे तो तुम्हारी उंगलियां भी स्याह हो जाएंगी।
रंग यकीनन पुख्ता होता होगा, कई दिन तक उंगलियों को धोते रहो तब छूटता है। यहाँ इस दरख्त हैं, जंगल भरा पड़ा है, कितने ही दरख्त राह में मिले हैं। ठहरो, इधर देखो, वो देखो। इसने एक दरख्त दिखाया जिसकी पत्तियां जर थी। काम बन गया। मैं नहीं समझा, मैं इस बुरे जानवर को अपनी तरह स्याह बना देना चाहता हूँ। क्यों? शार्क ने हैरत से कहा। ताकि पहाड़ वाले इसे पहचान ना सकें, हम किसी न किसी तरह ऊपर पहुंचकर इन पर काबू पा लें। जैसे तुम्हारी मर्जी। दरख्त पर चढ़ जाओ, शाखें तोड़ तोड़ के नीचे गिराते जाओ। वो दोनों मदाएं भी इन्हीं अभी नहीं मिली। शार्क बोला, लड़के, मदाओं के लिए जिंदगी पड़ी है, अपना काम करो। फिर अमरान ने निकोलस को अपनी तजवीज़ से आगाह कर दिया। बड़ा अच्छा ख्याल है, फिर मैं आज़ादी से तुम लोगों का साथ दे सकूंगा, वरना इस सूरत में शायद ज़िंदगी से ही हाथ धोने पड़े। शार्क जर्द असुद की पत्तियां तोड़ने के लिए करीबी दरख्त पर जा चढ़ा था। दफ्तर इसके खलक से अजीब सी आवाज़ निकली थी। अमरान चूम कर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ था। शार्क बड़ी फिरती से नीचे उतरता हुआ आया, फिर वो भागकर अमरान के पास पहुंचा था। शुमाल की तरफ 3 आदमी, लेकिन वो शिकराली नहीं हो सकते। शार्क हाँफता हुआ बोला, अभी दूर हैं लेकिन इसी तरफ आ रहे हैं। क्या बात है? निकोलस ने पूछा। कुछ भी नहीं, काले बादल उठ रहे हैं, मुझे दिखाना चाहता है, इमरान ने कहा, और जर्द जर असूद के दरख्त की तरफ बढ़ गया। फिर वो तेजी से ऊपर चढ़ता चला गया था। थैले से दूरबीन निकाली और बताई सिमत देखने लगा। ओहो, इसके खलक से तहीर ज़दा सी आवाज़ निकली। 3 आदमी जिन्होंने अपने चेहरों के बेशतर हिस्से गैस मास्क से छुपा रखे थे, उसी जानब बढ़ते नजर आए। इनमें से एक की पुष्प पर 2 गैस सिलेंडर दिखाई दे रहे थे, जबकि 2 आदमियों की पुष्प पर सिर्फ एक ही था, अजाफी गैस सिलेंडर। अमरान बड़बड़ाया, शायद फिर किसी को शिकार करेंगे। अच्छी बात है, आओ दोस्तों। इसने दूरबीन थैले में रखी और दरख्त से उतर आया। शार्क के करीब पहुंच कर इसने आहिस्ता से कहा, इस बूरे को यहीं छोड़ दो, चुपचाप किसी तरफ निकल चलो। क्यों? इतने में निकोलस भी इनके करीब आ पहुंचा। अमरान इसे मुखातब करके जल्दी से बोला था, बादल उठ रहे हैं, बारिश जरूर होगी, तुम यहीं ठहरो, हम कोई मुनासिब जगह तलाश कर लेंगे। मुझे तनहा ना छोड़ो, निकोलस कराया। फिक्र ना करो, तुम्हारी बेहतरी के ही ख्वाह हैं, तुम्हारी मर्जी, कहता वो वहीं बैठ गया। वो दोनों झाड़ियों के सिलसिले में दूर तक घिसते चले गए। फिर अमरान ने एक गहरा दरख्त मुंतखब किया और दोनों इस पर चढ़ते चले गए। आखिर किस्सा क्या है? क्या तुम इन लोगों से खाइफ हो? शार्क बोला, नहीं, सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्यों आए हैं। फिर वो घनी शाहों के दरमियान ऐसी जगह जा ठहरे जहाँ नीचे से न देखे जा सकते थे। शार्क किसी वहशी दरिंदे की तरह चौकन्ना हो गया था। अमरान इसके शाने पर हाथ रख कर आहिस्ता से बोला, बस खामोशी से देखते रहो। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे, लेकिन इस अंदाज में कि निकोलस को खबर ना होने पाए। दफ्तर एक आदमी ने अपना रास्ता बदल दिया, जिसने पुष्ट पर 2 गैस सिलेंडर उठा रखे थे। गालबन वो निकोलस की अकब में पहुंचना चाहता था। वो 2 आदमी वहीं रुक गए थे जहां से तीसरे ने रास्ता तब्दील किया था, कहीं वो इसे मार ना डालें। शार्क आहिस्ता से बोला, बस देखते जाओ, दखल अंदाजी का वक्त नहीं आया। तीसरा आदमी इसी तरह निकोलस के पीछे पहुंच गया था, इसे कानो कान खबर ना हुई। आहिस्ता आहिस्ता वो दाने हाथ से दबी हुई रबर की नलकी का नोजल निकोलस की तरफ बढ़ा रहा था। ये क्या हो रहा है? शार्क ने अस्तराब के साथ पूछा। बेहोश कर रहा है उसे, कुछ करो। अभी नहीं। देखते ही देखते निकोलस दम से जमीन पर आ रहा। 2 आदमी, वो आदमी घूम कर फिर इन्हीं दोनों के पास पहुंच गया। तीनों थोड़ी देर तक वहीं खड़े रहे। फिर इन्होंने अपने चेहरे से गैस मास्क हटाए और आहिस्ता आहिस्ता बेहोश निकोलस की तरफ बढ़ने लगे। अब हमें उन पर हमला कर देना चाहिए, शार्क ने धीरे से कहा। मैं कहता हूँ चुपचाप देखते रहो, इत्तेफाक से ये मौका हाथ आया है। शार्क फिर कुछ नहीं बोला था। 2 आदमियों ने अपने गैस सिलेंडर उतारे थे, जिन्हें तीसरे आदमी ने संभाल लिया था, और अब वो दोनों झुक कर बेहोश निकोलस को उठा रहे। तीसरे ने अपना गैस मास्क उतार दिया। अरे, शार्क कपकपाती आवाज में बोला, ये तो औरत है। गैस मास्क उतारते इसके बड़े बड़े बाल हवा में लहराने लगे थे। अब आवाज निकली तो तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। अमरान घुर्राया, नहीं निकलेगी। दोनों मर्द निकोलस को उठाए हुए चल रहे थे, औरत इनके पीछे थी। अब बहुत एहतियात से नीचे उतरो, अमरान आहिस्ता से बोला। दरख्त से उतरकर उन्होंने इनका ताकब शुरू कर दिया था। यहाँ वो बड़ी आसानी से इस तरह ताकब जारी रख सकते थे कि इन तीनों के फरिश्तों को भी इसका इल्म ना हो सकता। थोड़ी देर बाद अमरान को अंदाज़ा हो गया इनका रुख पहाड़ की तरफ नहीं है, तो फिर वो कहाँ जा रहे हैं। ताकब जारी रहा। शार्क इस मामले में अमरान की तवक्कुआत पर पूरा उतरता रहा। ऐसा मालूम होता जैसे सचमुच हमेशा जंगल में ही रहा हो, किसी दरिंदे की तरह अपने शिकार के धोखे में रख कर घात लगाना इसकी फितरत में दाखिल हो। शायद इन तीनों को ताकत का एहसास तक नहीं हो सका। वो अपनी धुन में आगे बढ़े जा रहे थे, फिर एक जगह रुक गए।
शायद वो लोग थकन महसूस करने लगे थे जिन्होंने निकोलस को उठा रखा था। निकोलस को ज़मीन पर डाल दिया तो औरत ने इनसे कहा, अब ये देख लें आखिर ये दोनों शिकारी जानवर हमारा ताक़ब क्यों कर रहे हैं। तुम दोनों इस तरह आगे बढ़ो जैसे तुम्हें किसी चीज़ की तलाश हो, फिर चक्कर काट के इनकी पुष्ट पर पहुंच जाओ, इन्हें भी बेहोश कर दो। बहुत बेहतर मदाम, एक बोला, और दोनों फिर गैस मास्क चढ़ाने लगे थे। इमरान ने इनकी गुफ्तगू सुन ली थी और आहिस्ता से शार्क के कान में कहा, इन्हें इल्म हो चुका है कि हम इनका ताक़ब कर रहे हैं। और वो भी बताया जो औरत ने इन दोनों से कहा। आने दो, शार्क बोला, यूं ही नहीं, तुम इस तरफ से निस्फ दायरा बनाओ, मैं इधर जाता हूँ, तुम्हारी रफ्तार तेज़ होनी चाहिए। फिर इन दोनों ने इन्हें ठीक इस वक्त जा लिया जब वो भी शायद इन्हीं की तरफ निस्फ दायरे में दौड़ लगाने के लिए एक दूसरे से अलग हो रहे थे। इन्हें आवाज़ निकालने की मोहलत भी नहीं मिल सकी, बुरी तरह दबोचे गए थे। मार न डाला, मार न डालना, इमरान ने शार्क से कहा। मैंने शायद मार डाला है, शार्क ने आहिस्ता से कहा। इमरान का शिकार भी बेहिस्सो हरकत हो गया था। शार्क उसे गौर से देख रहा था। तुमने भी तो मार डाला, ये सिर्फ बेहोश है, इस तरह जैसे तुम बेहोश हो गए थे। मुझे भी सिखा दो ना ये तरीका। इसी वक्त शार्क कुछ ना बोला। इमरान इसके शिकार पर झुक पड़ा था। आखिर सर उठाकर मायूसी से बोला, वाकई ख़त्म हो गया, मैंने गर्दन ही तो पहुंची थी। अच्छा अच्छा, अब ज़रा जल्दी से इन्हें हल्का कर दो, इनके सामान पर कब्जा कर लें, ये हमारे काम भी आ सकता है। गैस सिलेंडर और गैस मास्कें उतार ली गईं। इनमें से एक बेहोश करने वाली गैस का सिलेंडर था। अब आओ इस औरत से भी निपटे, इमरान आहिस्ता से बोला। इस पर तो मैं ही छलांग लगाऊंगा, शार्क ने कहा। नहीं फर्ज दलबंद, वो मक्स छलांग लगाने से ही मर जाएगी। एहतियात बरतूंगा, ना उसे मार डालना है ना बेहोश करना है, इससे तो बातें होंगी। अगर एक बार बेहोश होगी तो फिर तुम्हें होश भी नहीं आएगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। वो बहुत एहतियात से इस तरफ बढ़ने लगे जहाँ औरत और निकोलस को छोड़ा था। औरत ने इन्हें देखा तो बौखला गई, फिर रिवॉल्वर पर नजर पड़ी। रिवॉल्वर इन्होंने अपने शिकारों से हासिल किए थे। औरत के हाथ मशीनी तौर पर ऊपर उठ गए हैं। नहीं नहीं, मैं तो तुम लोगों की हमदर्द हूँ, वो शिकराली में कह रही थी। फायर मत करो, मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम सब दोबारा आदमी बन जाओ। तो तुम वही हो, शार्क कर रहा, तुम शिकराली बोल सकती हो। कौन हो? कौन हूँ? वही जो ज़ियारत गाह में रहबान के सरदार की बीवी बन कर गई थी। कैसा रहबान, कैसी ज़ियारत गाह? मैं कुछ नहीं जानती। ये कौन है? इमरान ने बेहोश निकोलस की तरफ इशारा किया। यही तो देखने के लिए ले जा रही थी कि ये कौन है। ये हमारे ही साथ था लेकिन हमारी जुबान नहीं समझता था। तब तो बड़ी अजीब बात है, ये वही औरत है। शार्क पैर टक कर दहाड़ा। होगी, इमरान ने लापरवाही से कहा। खूबसूरत तो है। ये तुम क्या कह रहे हो? शार्क बना कर बोला। फर्जंदे दलबंद, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, इसलिए फ़िलहाल अपनी ज़बान बंद रखो। मेरे दोनों साथी कहाँ हैं? औरत ने पूछा। एक आसमानों की सैर कर रहा होगा, दूसरा सिर्फ बेहोश है, यानी कि एक मर गया। औरत बौखला कर बोली, मेरा ये भतीजा एक खैरा सर है, तुम्हारा वो साथी इसी के हिस्से में आया था। मैं ज़रा आहिस्ता हाथ जमाता हूँ। हम तो तुम्हारी भलाई चाहते थे। हमने सुना था कि शिकराल में ये वबा फैल रही है। औरत ने कहा, लिहाजा हम तुम्हारी मदद करना चाहते थे, तुमने इसे मार डाला। लगे हाथों इसका भी इतराफ़ कर लो कि तुम वही औरत हो। हाँ, मैं वही औरत हूँ। शार्क इसकी तरफ छपना ही चाहता था कि इमरान जल्दी से बोल पड़ा। खबरदार भतीजे। शार्क के कदम रुक गए थे। वो इमरान को कैरालूद नज़रों से देखने लगा था। मैंने तो सुना था कि शिकराली औरत पर हाथ नहीं उठाते। औरत कांपती सी आवाज़ से बोली, खैरा सरों को किसी की भी परवाह नहीं होती। इमरान ने कहा, लेकिन मेरा भतीजा सिर्फ मेरी ही परवाह करता है। ना रोकता तो तुम अपना हश्र देख ही लेती। तुम बहुत अच्छे हो। अगर मेरी दुम पर गुलाब का पौधा भी उगा है तो फिर मैं कैसा लगूंगा? जिंदा दिल भी हो। औरत ने खौफजदा सी हंसी के साथ कहा। निकोलस को शायद होश आ रहा है। इमरान खामोश हो गया। औरत भी इसकी तरफ मतवज्जो हो गई थी। सुनो औरत, हम दोनों इस झाड़ी में जा रहे हैं। इमरान आहिस्ता से बोला। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। औरत जल्दी से बोली। क्यों? इमरान के लहजे में हैरत थी। मुझे इसके साथ तनहा ना छोड़ो। पता नहीं ये कौन है, शिकराली तो नहीं मालूम होता। बड़ी अजीब बात है। नहीं, अजीब बात नहीं है। शिकरालियों के लिए तो मैं बड़ी अपनाइत महसूस करती हूँ, आखिर तुम्हारी ज़ुबान बोल सकती हूँ। इसलिए ज़ियारत गाह में शार्क ने कुछ कहना चाहा, लेकिन औरत उठा कर बोली, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं ज़ियारत गाह में मजबूरन गई थी। जब मैंने देखा कि रहबान वाले हजरों से निकलते ही नहीं तो मैंने बड़े आबद का सहारा लेना चाहा। यकीन करो, मैंने इन हजरों से निकाल कर दोबारा आदमी बनाने की कोशिश करती। अच्छी बात है, मान लिया कि तुम हमारी दोस्त हो। इमरान ने सर हिलाकर कहा। फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मौजूदगी में होश में ना आए। तो मुझे हटा दो यहाँ से। बहुत चालाक हो। नहीं, तुम गलत समझे, मैं भागूंगी नहीं।
तुम, इमरान ने शार्क से कहा, इसे वहीं ले जाओ जहां वो दोनों पड़े हुए हैं, लेकिन इसे अपनी जगह से जिनबिश भी ना करने देना। तुम फिक्र ना करो चाचा। और रिवॉल्वर को जिनबिश देता हुआ वहां से हटा कर ले गया। निकोलस उठ गया और इस तरह घुटनों में सर दिए बैठा रहा जैसे समझ में ना आ रहा हो इस पर क्या गुजरी, अब क्या है। निकोलस, निकोलस, इमरान इसका शाना हिला हिलाकर आहिस्ता से बोला, होश में आओ। क्या तुम पूरी तरह सुन रहे हो? हाँ मैं सुन रहा हूँ। वो लोग तुम्हें फिर से उठाए ले जाना चाहते हैं। कौन लोग? पहाड़ वाले, दो मर्द और एक औरत। औरत? निकोलस उछल कर खड़ा हो गया। हाँ, इनमें से एक को मेरे साथी ने मार डाला है, दूसरा बेहोश है। औरत को मैंने यहाँ से हटा दी है। मैंने सोचा है पहले तुम्हें कुछ समझा दूं। क्या समझाओगे? वो मुझसे शिकराली में गुफ्तगू करती रही थी। इस पर यह ना जाहिर होना चाहिए कि मुझे अंग्रेजी भी आती है। मैंने उसे बताया कि तुम हमारे साथ रहते ज़रूर हो, लेकिन हमारी तरह तुम्हारी ज़ुबान नहीं समझ सकते। मैं समझ गया, तुम बहुत ज़हीन जानवर हो दोस्त। अच्छा, अब मुझे वहाँ ले चलो। मैं इस कुतिया लीजा और इसके चंद राजदार साथियों होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों की गुफ्तगू सुनकर, सुकून से सुनकर किसी नतीजे पर पहुंच सको, इमरान ने कहा, और इसका हाथ पकड़े हुए इसी सिमत चल पड़ा जिधर शार्क औरत को ले गया था। बस खामोशी से चलते रहो, इमरान बोला। इसका ख्याल रखना कि मैं अंग्रेजी नहीं समझ सकता। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, तुम मुतमईन रहो दोस्त। फिर वो इस जगह जा पहुंचे थे। शार्क औरत को कवर किए खड़ा था। आहा लीजा डार्लिंग, निकोलस ने कहका लगाया। ओहो निकोलस, मैं तुम्हें लेनी आई थी, इन खबीसों ने घेर लिया। ज़रूर ज़रूर, तुम मुझे ज़रूर लेने आई होंगी लीज़ा। ज़ाहिर है अब मैं तुम्हें बादाम नहीं कह सकता, जानवर हो गया हूँ। जानवर हूँ, आदमी तो हूँ नहीं कि डिसिप्लिन का ख्याल रखूँगा। अब मैं हूँ और तुम हो, ये जंगल है। अगर मैं ये दोनों दोस्त भी हिस्सा मार लगाना चाहेंगे तो मैं इनका दिल नहीं तोड़ूंगा। खुदा के लिए ऐसी बातें ना करो, मजबूर थी। मुझे हेडक्वार्टर से हुक्म मिला था कि तुम्हें जानवर बना दूँ। हुक्म मैंने माना, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना। अब मैं तुम्हें फिर आदमी बना देना चाहती हूँ, इसलिए वापस ले जा रही थी। ताज्जुब है, तुम तो बहुत फर्तीली हो, इनके काबू में कैसे आ गई? क्या तुम्हारे ब्लाउज की गिरबान में पिस्तौल नहीं है? वो तो तुम हर वक्त रखती हो। मौजूद है, लेकिन ये भी बहुत तेज़ है, मुझे अभी तक निकाल लेने का मौका नहीं मिल सका। निकोलस ने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर इसके गिरबान में हाथ डाल दिया। मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा चाचा, शार्क बराई आवाज़ में बोला। इस बूरे को रोको। तुम अपनी आंखें बंद कर लो फर्जंद, चाचा देख रहा है। ये क्या कर रहे हो निकोलस? लेज़ा चिल्ला कर चीखी, लेकिन इतनी देर में वो इसके गिरबान से इशारिया 2.5 का पिस्तौल निकाल चुका था। तुमसे हमाकत सरजद हुई है। और दांत पीस कर बोला, जानवर ना अक्लमंद होते हैं ना हमाक, बस जानवर होते हैं। निकोलस ने कहका लगाया। अब तुम आंखें खोल सकते हो फर्जंद, इमरान ने शार्क से कहा। मैंने बंद कब की थी? ये तो कुतिया पिस्तौल भी रखती थी। इधर निकोलस लीजा से कह रहा था, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम क्यों आई हो। मेरे गायब हो जाने पर तुमने अपने राजदारों के अलावा दूसरों को यही बताया होगा। मुझे हेडक्वार्टर वापस भेज दिया गया। इस पर वो बेचारा अहमक बेचान हो गया होगा। कौन? मैं नहीं समझी। मैं जेरी स्टाउटन की बात कर रहा था। मैं अब भी नहीं समझी। जेरी स्टाउटन का क्या मामला है? इतना ही काफ़ी है कि मैं समझता हूँ। साफ साफ कहो, तुमने मेरे सामान की तलाशी ज़रूर ली होगी। निकोलस हंस कर बोला। दफ्तर इमरान ने शार्क से कहा, जो मरा नहीं है वो शायद होश में आ रहा है, तुम उसे संभालो। लीजा भी इसकी तरफ मतवज्जो हो गई थी। शार्क चपट कर इसके करीब पहुंच गया। ये इसे भी मार डालेंगे, लीजा ने मुस्तरबाना अंदाज में निकोलस से कहा। मुझे बेहद खुशी होगी, तुम सब इसी के काबिल हो। अगर हम मर गए तो तुम्हें आदमी कौन बनाएगा? मैं आदमी नहीं बनना चाहता। इस साल में बहुत खुश हूँ। कोई शिकारी तुम्हें गोली का निशाना बना देगा, इससे मुझे कोई शिकायत ना होगी, क्योंकि वह खुला हुआ दुश्मन होगा। वैसे हम जानवरों में बड़ा भाईचारा है, हालांकि ये मेरी ज़ुबान नहीं समझते। तुम पछताओगे। इस वक्त पिस्तौल तुम्हारे हाथ में, चाहो तो दोस्ती की आड़ में इन्हें निशाना बना सकते हो। ज़रूर ज़रूर, उनके साथ मैं ज़रूर ये बर्ताव करूँगा जिन्होंने मुझे ये सहारा दिया है। तुम जानो, तुम्हें दोबारा आदमी बनने का इंसाफ सिर्फ मुझ पर है, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। मुझे ज़रा बराबर भी इसकी फ़िक्र नहीं है दोबारा आदमी बन सकूंगा या नहीं। हाँ तो मैं कह रहा था, जब तुम्हें मेरे सामान में सर टॉमस ग्रे की नोटबुक ना मिली होगी तो तुमने मुझे, बस ख़त्म करो। वो हाथ उठाकर की गाई, मैं इस मामले में भी तुम्हारी मदद करूंगी। अमक औरत, अब इस हाल में मुझे इसकी क्या परवाह हो सकती है? अब वो मेरे किस काम आएंगे? अब मुझे किस मुस्तकबल की फ़िक्र होगी? किस सोसाइटी में बरम रखने की लगन होगी? आज की दुनिया में जानवर होना ही ज़्यादा सूदमंद है। बेहोश आदमी पूरी तरह होश में आ चुका था। इसके चेहरे पर खौफ के साए मंडला रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हिज़यानी अंदाज में चीखना शुरू कर देगा और चीखते चीखते फिर बेहोश हो जाएगा।
ठीक इसी वक्त झाड़ियों में सरसराहट हुई। मजीद 2 अदद स्याह जानवर उनमें आ मिले। आहा वाह, इनमें से एक दाड़ा, ये तो वही कुतिया है। इमरान ने आवाज़ पहचान ली। ये शहबाज कोई के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। मुझे मालूम है, तुम फिलहाल खामोश रहो। इमरान बोला, लेकिन वो दूसरा कौन है? मेरा भतीजा, और ये बूढ़ा शायद इसी औरत की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। वो 2 दिन से मेरे साथ है। दोनों देर से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो क्या ये लोग अपनी नस्ल के आदमियों को भी जानवर बना रहे हैं? तरबदार बोला, फजूल बातें ना करो। तुम्हारी मदाएं कहाँ हैं? तुमने इन्हें हमारे पीछे लगाया था। शहबाज बोला, मैं पूछ रहा हूँ वो कहाँ हैं? लीजा और निकोलस खामोश होकर नए आने वालों को देखने लगे थे। हमने उनसे पीछा छुड़ा लिया है। तरबदार बोला, वो कुतियां हमें अपनी जुबान सिखाने की कोशिश कर रही थी। क्या तुमने इन्हें मार डाला है? अमरान ने बौखला कर पूछा। नहीं, अलबत्ता इतने ऊंचे दरख्त पर चढ़ा आए हैं कि जिंदगी भर नीचे ना उतर सकेंगी। शहबाज ने कहा, तुम लोग आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुनते? लीजा ने शिकरालिया मुखातब किया। बस खामोश रहो, अमरान गर्राया। क्या कहना चाहती हो? शहबाज बोला, अगर औरत ना होती तो तुम्हारी टांगें चीर कर फेंक देता। आखिर तुम ज़ियारत गाह में क्यों गई थी शाहजाद की बीवी बनकर? मैं इसे सब कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन इसे यकीन नहीं आता। तुम भी सुन लो। फिर इसने वही सब कुछ दोहराया जो इस सिलसिले में इमरान से कह चुकी थी। शहबाज ने इमरान की तरफ देखा। मेरे फैसले अटल होते हैं। इमरान बोला, फैसले की क्या बात है? लीजा से उसे घूरते हुए पूछा। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारे साथ वहाँ जाऊँगा जहाँ तुम इस बूढ़े को ले जाना चाहती हो। ये यहीं रहेगा, मेरे अलावा और कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम्हारा वो आदमी भी साथ नहीं जाएगा जो बच गया है। बतूर यरगमाल मेरे साथियों के पास रहेगा। मुझे ये भी मंजूर है। तुम तनहा कहीं नहीं जा सकते। शहबाज बोला, मेरे कामों में दखल ना दो। तुम बहुत ज़हीन और चालाक मालूम होते हो। लीजा अठलाई, तुम्हें आदमी बनाकर देखूंगा कैसे लगते हो। तुम्हें औरतों का कोई तजर्बा नहीं है, इसकी बातों में हरगिज़ ना आना। शहबाज बोला, लेकिन मैं अब औरत का तजर्बा करना चाहता हूँ। इसके बाद किसी ऊंचे दरख्त पर चढ़ाकर भाग निकलना। शार्क ने हाँक लगाई। ये कैसा भतीजा है? शहबाज ने हंसते लहजे में कहा, जैसा भी है भुगतूंगा, तुम परवाह ना करो। तरबदार शार्क के करीब जा खड़ा हुआ था। शार्क ने उसे घूर कर देखा। तुम्हारी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, तरबदार ने आहिस्ता से कहा। अपना काम करो। चाचा के अलावा और किसी को ना मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। इधर निकोलस और लीजा के दरमियान फिर छिड़ गई थी। वो इससे कह रहा था, तुम्हारे गिरबान में ट्रांसमीटर भी मौजूद है। अभी तक इसे इस्तेमाल करने का ख्याल नहीं आया तुम्हें? मैं तुम्हें आगाह करती हूँ कि इसे हाथ लगाने की जरूरत न करना। हो ना? हाँ, यहाँ तुम मेरा क्या बिगाड़ सकोगी? मुझे इतना हकीर भी ना समझो। अगर मैं निकल जाना चाहूँ तो तुम तो क्या मुझे ये भी नहीं रोक सकेंगे। अमरान चौकन्ना हो गया। क्या करोगी तुम? तुम्हें बताऊंगी, वो हकारत से बोली। तुम जो मेरे दुश्मन हो रहे हो। दुश्मनी की इब्तदा तुम्हारी तरफ से हुई थी। खामोश रहो, मैं तुम जैसों का मुंह लगाना भी पसंद नहीं करती। ये ना भूलो कि हम 5 हो गए हैं। निकोलस हंस कर बोला। साथ ही इसने बायां हाथ लीजा के गिरबान की तरफ बढ़ाना शुरू किया। इस तरह लीजा को भी मौका मिल गया। वो इसके पिस्तौल वाले हाथ पर हाथ डाल देती। साथ ही इसकी एक टांग भी चली। फिर पिस्तौल लीजा के हाथ में और निकोलस जमीन पर। खबरदार कोई अपनी जगह से जनबश न करे। वो इन्हें ललकारने लगी। हम मर जाएंगे लेकिन तुम पर हाथ नहीं उठाएंगे, हम औरत ने ऊंची आवाज में कहा, क्योंकि औरत और हम जानवर हो जाने के बाद भी शिकराली हैं। भतीजे खबरदार, खुद को काबू में रखना। कोई कुछ ना बोला। निकोलस जमीन पर पड़ा लीजा को घूरे जा रहा था। फिर इसने इमरान की तरफ देखा जो अपना रिवॉल्वर थैले में डाल चुका था। भतीजे, इमरान फिर बोला, तुम अपने कैदी को यहाँ से हटाए ले जाओ। नहीं, लीजा ने पिस्तौल का रुख शार्क की तरफ करते हुए कहा, यहीं ठहरो। क्या ख्याल है चाचा, इसे सबक दे दूं? शार्क ने इमरान से पूछा। नहीं फर्जंद, ये हमारी दर्द है। तो तुम्हें हमारी बात पर यकीन आ गया? बिल्कुल, इसी बात पर सख्त अफसोस है। तुम्हारा एक आदमी मक्स गलत फहमी की बिना पर मार डाला गया। ये बहुत अच्छा हुआ तुम बहुत जल्द समझ गए। ये झूठी है। शहबाज दहाड़ा। मैं फरंगियों पर एतमाद नहीं कर सकता। इन पर तो करना पड़ेगा। इमरान सर हिलाकर बोला, ये फरंगी भी अजीब होते हैं। इनकी एक टोली तो लोगों पर गोलियां बरसाती है और दूसरी टोली जख्मियों की मरहम पट्टी करती फिरती है। इनका निशान एक दूसरे को काटती हुई 2 सुर्ख लकीरें होती हैं। हाँ, रेड क्रॉस। लेजा जल्दी से बोल पड़ी, हमारा तलक रेड क्रॉस से है। हम दुखी दुनिया के जख्मों पर मरहम रखते हैं। हम तुम्हें दोबारा आदमी बना देंगे। पहले हम तुम्हारी इस मर्ज का सबब दरियाफत करेंगे, फिर इलाज कर देंगे। ये ठीक कह रही है, इमरान जोर से बोला। भतीजे,
पिस्तौल थैले में डाल दो। शार्क ने फौरन तामील की। लीजा का साथी लीजा की तरफ देखने लगा था। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, लीजा ने इससे कहा। मैं इन्हें बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गई हूँ। काश काश ये इंग्लिश भी समझ सकते। निकोलस कराता हुआ उठ बैठा। अब तुम्हारे जिस्म का एक एक रेशा अलग कर दिया जाएगा। लीजा कर्राई, मुझे अब जिंदगी से भी प्यार नहीं रहा। तुम क्या कह रही हो? इधर आओ मेरे साथ। इमरान लीजा का हाथ पकड़ता हुआ बोला, मैं लहज़ी में तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर, लेकिन अपने साथियों से कह दो इस बूढ़े को मेरे आदमियों के करीब ना जाने दें। वो सुन रहे हैं, ऐसा ही होगा। इमरान को हैरत से देखते रहे, जो लीजा का हाथ पकड़े एक जानब चला जा रहा था। वाह रे चाचा, शार्क आहिस्ता से बोला। बताओ तुम कौन हो? तरफदार ने नरम नरम लहजे में पूछा। चाचा का भतीजा, शार्क ने जवाब दिया। ठीक इसी को शहबाज ने ऊंची आवाज में तरफदार से कहा। इससे मत उलझो अगर वो नहीं बताना चाहता। इतने में निकोलस उठकर लीजा के साथी के करीब पहुंचा। टोनी, वो आहिस्ता से बोला। लीजा का साथी उछल पड़ा। तो तुम मेरा नाम क्या जानो? इसका मतलब हुआ कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? नहीं, मैं क्या जानूं? मैं निकोलस हूँ, वायरलेस ऑपरेटर। खुदा की पनाह, ये क्यों कर मुमकिन है? हम सब इसी तरह धोखे में रहकर आहिस्ता आहिस्ता जानवर बन जाएंगे। आखिर क्यों? मुझसे तो कहा गया था कुछ भी कहा गया हो, लेकिन तुम मुझे देख ही रहे हो। मेरी समझ में आ रहा है ना आ रहा हो, लेकिन क्या तुम जानवर बनाना पसंद करोगे? हरगिज नहीं। क्या तुम्हें इल्म है आदमी जानवर क्यों बनाए जा रहे हैं? हमें ये नहीं बताया गया। मेरा जुर्म यही था कि मैंने मकसद दरियाफ्त किया था। ये तो सरासर जुल्म है। क्या तुम जालिमों का साथ देना पसंद करोगे? इस हद तक हरगिज नहीं कि अपनों के साथ भी ये रवा रखा जाए। मैंने इसी पर एहतजाज किया था। इन्होंने दो सफेद फार्म लड़कियों को भी जानवर बना दिया है और वो इसी जंगल में मौजूद है। लेकिन हमारी तो सारी लड़कियां मौजूद हैं। ये कहीं और से लाई गई हैं, लेकिन हैं सफेद फार्म ही। टोनी कुछ ना बोला। इसके चेहरे पर नागवारी के आसार थे। थोड़ी देर बाद इसने सवाल किया, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? पहाड़ पर सब कुछ तबाह कर दो। लेकिन मैं किस तरह? मेरे बारे में सबको बता दो। लीजा ने गालबन ये अफवाह फैलाई है, मुझे हेडक्वार्टर में तलब कर लिया गया है। हाँ, उसने सबको यही बताया है। यहाँ क्या कह कर लाई है? कहने लगी एक जानवर पूरा हो गया है, हालांकि इसे भी स्याह ही होना चाहिए। इसे लेबॉर्ट्री में लाकर सबब दरियाफ्त करना है। अब तुम समझ ही गए होंगे कि जानवर पूरा क्यों हो गया है। खूब अच्छी तरह, टोनी गुस्से लहजे में बोला। इस कुतिया लीजा की वजह से गैस पर मुफ्त में मारा गया। मारा गया? तो क्या वो मर गया? निकोलस औंधे पड़े हुए आदमी की तरफ हाथ उठाकर बोला। हाँ, जिस काले जानवर से पहुंचा था उसी ने मार डाला। ये खौफनाक लोग हैं टोनी, लेकिन इन्होंने मेरे साथ मेहरबानी का बर्ताव किया है। आखिर क्यों? जबकि तुम इनकी ज़ुबान नहीं समझ सकते। ये मैं नहीं जानता। तीनों काले जानवर खामोश थे। इनमें से किसी ने भी इनकी आपस की गुफ्तगू में दखल अंदाजी नहीं की थी। निकोलस टोनी से कह रहा था, लीजा को अभी ये ना मालूम होने का है कि मैं तुमसे किसी किस्म की गुफ्तगू कर चुका हूँ। सवाल ही नहीं पैदा होता निकोलस। अब तो इस रोग को सीने में पालना पड़ेगा जब तक कोई मुनासिब मौका ना आ जाए। तुम इस राह से वाकिफ होंगे जो तुम्हें ऊपर से यहाँ तक लाई है। तहखाने के 5वें पॉइंट की हद तक। लिफ्ट से बाहर निकलते ही हमारी आंखों पर चमड़े के तस्मे चढ़ा दिए जाते हैं, फिर हमारी आंखें जंगल के करीब ही खुलती हैं। मेरा ख्याल है कि लीजा के अलावा कोई भी रास्ते की निशानदेही नहीं कर सकता। खैर, देखा जाएगा। निकोलस इसके करीब से हटता हुआ बोला, फिर वहीं चला आया जहां लीजा इसे छोड़ दी थी। टोनी घुटनों में सर दिए बैठा रहा। ऐसा मालूम होता जैसे वो खुद को इन जानवरों से अलग ना समझता हो। थोड़ी देर बाद इन्होंने इमरान का कहका सुना। लीजा ऊंची आवाज में कुछ कह रही थी। फिर वो झाड़ियों से बरामद हुए। लीजा कह रही थी, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि शिकराल में इतने ज़हीन अफराद भी बसते हैं। जानवर बनने से कभी किसी ने मेरी जहानत की तारीफ नहीं की। इमरान ने कहा। लीजा कुछ कहे बगैर टोनी की तरफ बढ़ गई थी। इससे कबल इसने निकोलस को गौर से देखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता टोनी से कुछ कहती रही और तफहमिया अंदाज में सर हिलाता रहा। इसके चेहरे से कतई तौर पर मतराश नहीं होता था। वो कुछ देर कबल निकोलस से किसी किस्म की गुफ्तगू कर चुका है। इधर इमरान इतनी ऊंची आवाज़ में अपने साथियों से गुफ्तगू कर रहा था कि लीजा भी सुन सके। वाकई वो इसी इदारे से तल्लक रखती है जो सारी दुनिया में दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहा है। यहाँ अपने आदमियों के साथ दवा साजी के लिए जड़ी बूटियां तलाश कर रही है। मैं मुतमईन नहीं हूँ। खाशबाज कर रहा है, तुम कोई भी हो। चाचा से ऐसे लहजे में गुफ्तगू नहीं कर सकते, शार्क बोला। भतीजे, रब्बे अजीम के लिए तुम खामोश रहो। ये आखिर है कौन? शहबाज ने सर्द लहजे में पूछा। लेकिन इमरान इसके सवाल का जवाब दिए बगैर कहता रहा, तुम लोग यहीं ठहरोगे, मैं बूढ़े के साथ जाऊंगा।
कहाँ जाओगे? इस औरत के साथ। ये बूरे पर अपनी दुआएं आजमाएगी, अगर कामयाब होगी फिर हम सब तुम्हारा आदमी बन सकेंगे। मैं पूछ रहा हूँ इसके साथ कहाँ जाओगे? पहाड़ के आसपास कहीं डेरा डाल रखा है इन लोगों ने। इसके आदमियों पर इस बीमारी का हमला क्यों नहीं हुआ? अलैदगी में इसने मुझे बताया ये बुरा जानवर इसके साथियों में से एक है। वो इसे यहाँ से ले जाने के लिए आई थी। जिस तरह हम अपने आदमियों का सामना करने से कतरा रहे थे, इस तरह ये बुरा भी अपने आदमियों में नहीं जाना चाहता। मरने मारने पर आमादा है। तुम जानो, मैं तो मुतमईन नहीं हूँ। शबाज किसके कदर ढीले लहजे में बोला। इमरान निकोलस के करीब आ बैठा और इशारों से समझाने की कोशिश करने लगा। इसे लीज़ा के साथ जाना चाहिए, खुद भी इसके साथ चल रहा है। लीज़ा इन दोनों की तरफ मुतवज्जो हो गई। निकोलस इमरान के इशारों के जवाब में ज़ोर ज़ोर से सर हिलाकर अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर रहा था। वो नहीं जाएगा तो ज़बरदस्ती ले जाऊंगा। इमरान ने गुस्से लहजे में कहा, मुश्किल तो ये है कि हमारी ज़ुबान नहीं समझ सकता। क्या तुम अपने तमाम साथियों में सिर्फ तुम ही शिकरारी समझ सकती हो? मेरे लिए यही सबसे बड़ी दुश्वारी है, वरना ये हमारी गुफ्तगू सुनकर बराह रास्त पर आ जाता। अब अगर मैं इंग्लिश में से कुछ समझाना चाहूँगी तो ये एतबार नहीं करेगा। तुमने देखा ही है कि इसने मेरे गिरेबान से पिस्तौल निकाल कर मुझे मार डालना चाहा था। फिर बताओ क्या करें? इमरान चिल्ला कर कहा। ज़बरदस्ती ले चलो, यही तो कहा था मैंने। इमरान ने कहा। निकोलस पर झपट पड़ा, फिर आन वहाद में इसे उठाकर अपने कंधे पर डाल दिया। निकोलस रिहाई के लिए जद्दोजहद करने लगा। इससे कहो चुपचाप पड़ा रहे। इमरान ने लीज़ा से कहा, अगर ताकत दिखाए तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा। तुम वाकई बहुत ताकतवर मालूम होते हो, इससे कहा। लीज़ा ने इंग्लिश में इमरान के अल्फाज दोहराए। इस तरह इमरान निकोलस को बाएं हाथ से जकड़े हुए दाएं हाथ से कनपट्टी पर दबाव डाला था। ज़रा सी देर में निकोलस बेहोश हरकत हो गया। बस अब चल देना चाहिए, इसने लीज़ा से कहा। थोड़ी देर बाद वहां से चल पड़े। वो तीनों खामोश खड़े खला में घूरे जा रहे थे। ऐसा मालूम होता है जैसे कतई तौर पर खाली दहन हो गए हों। फिर शबाज चूंका और दोनों को बारी बारी से देखता हुआ बोला, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तरफदार ने सवाल किया। ताकब करेंगे शारा शिकी। वाह! शार्क उछल पड़ा। बड़ी अच्छी तदबीर सूझी है तुम्हें। शारा शिकी का मतलब था दरख्त बनकर दुश्मन का पीछा करना। इन्होंने जल्दी जल्दी दरख्तों से शाखें काटी। उन्हें इस तरह अपने जिस्मों को बांधा था कि इन्हें छुप कर रह गए थे। इसके बाद शबाज ने इनसे आगे बढ़ने को कहा और उसी सिमत चल पड़े थे जिधर इमरान वगैरह को ले गए थे। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे तीन ऐसे दरख्त हरकत में आ गए हैं जिनके तनों के निचले हिस्से भी पत्तियों से ढके हुए हों।